अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कल होने वाली यूपी टीईटी परीक्षा के पेपर लीक मामले में यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यूपी एसटीएफ ने पेपर लीक करने वाले गैंग के 29 मेंबर्स को प्रदेश के अलग अलग जिलों से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने सभी आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। और आपको बता दें कि यूपी में होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर एग्जाम शुरू होने से पहले ही लोगों के व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा था और इसके बाद प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने दोनों पालियों की परीक्षा रद्द कर दी थी और इस मामले में केस भी दर्ज कराया था। अब इसी पर सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं। इस पर अभी क्या कार्रवाई हो रही है, किस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, विवेक त्रिपाठी मेरे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। अब विवेक, इस पूरी प्रक्रिया में 29 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। सीएम ने साफ तौर से ये कह दिया है सभी पर रासुका लगाया जाएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। ताजा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर, किस तरीके से जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है? देखिए, जिन 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे सबसे पूछताछ हुई है और पुलिस के अलावा एसटीएफ और अन्य जांच एजेंसियां भी इसमें शामिल है। जॉइंट इंटरोगेशन हुआ है और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। पता चला है कि बिहार से तार जुड़े हैं और बिहार के कई बड़े जो मास्टरमाइंड हैं उन्होंने इस पूरे जो पेपर लीक कांड को उसकी रूपरेखा तैयार की थी और सॉल्वर बुलाए थे। प्रत्येक सॉल्वर को 25 से 40,000 50,000 रुपए तक दिए जाते थे और जो एक पर्चा बिका है वो 3.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक अभ्यर्थियों को बेचा गया है। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी भी सामने आए हैं एसटीएफ के, उन्होंने अपने बयान भी दर्ज कराए हैं और ये प्रक्रिया आज भी जारी रहेगी। चूँकि इसमें जो सचिवालय के कुछ लोग सामने आ रहे हैं, जो संविदा के कर्मचारी हैं उनके नाम भी सामने आ रहे हैं, शिक्षा विभाग के लोग सामने आ रहे हैं, जो ट्रेजरी है जहां पर पेपर रखा गया था, जहां पर निगरानी करने की जिम्मेदारी एक निजी कंपनी को दी गई थी, वहां के लोग भी ट्रेजरी के कर्मचारी और निजी कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी, उन पर भी जांच हो रही है। वो भी एसटीएफ के राडार पर हैं। हो सकता है कि जल्द इस मामले में और भी बहुत सारी गिरफ्तारियां हो, क्योंकि एक निजी कंपनी को बेसिक शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी देता है कि पर्चे आएंगे और कहां पब्लिश होंगे, कैसे पब्लिश होंगे, उनकी जो रख रखाव है वो कैसे होगा, उनकी सुरक्षा कैसे होगी, निगरानी कैसे होगी, ये सब काम एक निजी कंपनी करती है। सुबह सेंटर पे पर्चा पहुंचाने का काम भी वही करती है और वहां पर अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी में पर्चा खोला जाता है। ये निजी कंपनी रडार पर है शुरुआत से ही। जब ये पर्चा आउट हुआ था शनिवार रात, जब इसकी सूचना मिली थी, मेरठ के शामली से बताया गया था कि एक अभ्यर्थी को कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया और कहा कि उसके पास टीईटी परीक्षा का जो पेपर है वो सॉल्व पेपर है, यानी आंसर की के साथ है। जब उसने पुलिस से संपर्क किया तब धीरे धीरे इस बात की जानकारी अधिकारियों को हुई कि पेपर लीक हो चुका है और फिर रविवार जब एग्जाम चल ही रहा था उसके कुछ देर बाद जब पुष्टि हो गई, जब वो पर्चे मिलाए गए, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए गए, साबित हो गया कि ये वही पर्चा है जो पेपर आया है, जो पेपर बांटा गया है। उसके बाद ये परीक्षा निरस्त कर दी गई थी और 1 महीने बाद ये फिर से होगी। लेकिन जो इंटरोगेशन है उसमें बहुत सारी नई जानकारियां सामने आ रही हैं, बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं। कई नाम ऐसे हैं जो शिक्षा विभाग के हैं, कई नाम जो हैं ट्रेजरी के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सचिवालय से भी तार जुड़ने। चूंकि लखनऊ में एक कौशलेंद्र राय पकड़ा गया है, वो सचिवालय के संविदा कर्मियों का सहयोगी है, अक्सर वहां आता जाता है, उनसे मिलता जुलता है और तमाम दस्तावेज उसके पास मिले हैं। साथ ही साथ अंदर खाने जिन लोगों की मिलीभगत की सुगबुगाहट है या संकेत जो दिखाई दे रहे हैं उसको लेकर भी जांच आगे बढ़ाई जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका।